मालेगांव केस पर एनआईए के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का एनआईए कोर्ट में दावा है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। बड़े अधिकारियों से ऐसा करने के लिए आदेश मिला था, टीम में रहते ऐसा करने का दबाव बनाया गया था। तो मालेगांव ब्लास्ट पर मुंबई के एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। कल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है। 17 साल बाद इस मामले में अब इंसाफ मिला है। अब इस मामले की जांच में शामिल पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने बड़ा खुलासा किया है, जिसको लेकर संग्राम छिड़ गया। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उनके ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया था। उन्हें ऐसा करने के लिए बड़े अधिकारियों से आदेश दिया गया था। उन्होंने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश उन्हें बड़े अधिकारियों से मिले थे। आतंकवाद की जो थ्योरी थी उसे पूरी तरीके से झूठी थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मेरे ऊपर कई फर्जी केस भी लगाए, लेकिन बाद में कोर्ट से मैं निर्दोष साबित हुआ। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया। एनआईए अधिकारी मुजावर की तरफ से यह दावा किया गया है। बड़े अधिकारियों ने ऐसा करने का आदेश दिए थे। एटीएस के पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और शिवानंद हुल्लालकर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राधिका भट्टाचार्य जी, एक बड़ा दावा यहां पर किया गया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया, ऐसा एटीएस के पूर्व अधिकारी का बयान आया है। राधिका जी, एक कमेंट आपसे। अनम्यूट करिएगा राधिका जी। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? जी, आवाज आ रही है? जी। अच्छा, देखिए जी, ये 2008 की जो मालेगांव ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे देशभक्तों को कांग्रेस ने हिंदू टेरर का सिंबल बनाया, और अभी इन्होंने जो एनआईए के अधिकारी ने जो स्टेटमेंट बताया है, इनका पूरा पर्दाफाश हो गया है कि कांग्रेस के दिमाग में क्या था, किस तरीके से सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम करनी थी उन्होंने, और क्या क्या नहीं किए उन्होंने। लेकिन 15 साल बाद कोर्ट ने कहा, ना सबूत मिला है, ना कॉन्स्पिरेसी साबित हुई। आज सभी मुख्य आरोपी बेल पर है या कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। कांग्रेस ने हिंदू टेरर का झूठ गढ़, ये जो वोट बैंक बनाया, जब सिमी और आपको याद होगा आईएम से डर लग रहा था, तब कांग्रेस ने वोट के लिए भगवा आतंक का झूठ बनाया। पी चिदम्बरम जी ने 2010 में पहली बार ये सैक्रेंट टेरर शब्द यूज किया था। इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जहां पे 80% हिंदू है, वहां पे वो ऐसी बात करते। कभी आपने सोचा था कि हमारे कोई देशवासी ही ऐसा टर्म कॉइन करेंगे कि सैक्रेंट टेरर? और आप एक साध्वी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सनातन को दिया, जो गेरू पहन के घूम रही है पूरी जिंदगी, उनको आपने टॉर्चर किया, उनको जेल में रखा, उनके शरीर को तोड़ मोड़ के रखा, लेकिन ना उस वक्त सबूत थे ना आज है। आपकी राजनीति ने एक संत को आतंकवादी बनाया। ये राधिका भट्टाचार्य जी, मैं इंस्पेक्टर महबूब मुजावर का स्टेटमेंट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें यह आदेश इसलिए दिया गया था ताकि
भगवा आतंकवाद को पूरी तरीके से स्थापित किया जा सके, अगर मोहन भागवत साहब की गिरफ्तारी हो जाती तो भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव चला गया था वो नैरेटिव सही साबित हो जाता। बिल्कुल, क्योंकि उनको देखिए, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स की, उन्हें पाकिस्तान से बेहद प्रेम है, उन्होंने भी हमारे मुसलमान भारतीयों को पिछड़ा रखा, उनमें लीडरशिप नहीं लाए। इतने सालों में, 60 सालों में उन्होंने उनकी कोई प्रगति नहीं की, उन्हें बिल्कुल अनएजुकेटेड रखा, उन्हें शिक्षा नहीं दी। देखा उन्होंने ये देखा नहीं कि चलो उन्हें भी डॉक्टर बनाए, उन्हें भी इंजीनियर बनाए, उन्हें भी स्पेस में भेजे। ये सब उन्होंने किया और झूठ को हकीकत बनाने के लिए एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, और अभी इनके कारनामों का पर्दा टोटली पास हो गया है। कर्नल पुरोहित को बिना मिलिट्री परमिशन के अरेस्ट किया गया था। सोचिए, कमीशन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, 4 साल जो नेशनल डिफेंस अकेडमी में जाते हैं, 1 साल जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाते हैं, फिर वो कमीशन ऑफिसर होते हैं, वो शपथ खाते हैं कि राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी करूंगा, देश सर्वोपरि, मेरा जान, मेरा परिवार, वो सब बाद में। प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर करने के एलिगेशन सामने आए, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स तक वायलेट किया, और 2016 के बाद जाके एनआईए ने क्या कहा था, एविडेंस इज वीक, चार्जेस शुड बी ड्रॉप्ड अगेंस्ट प्रज्ञा। पर क्या हुआ? और देखिए, देशभक्त सैनिकों और साध्वियों के साथ देश के सैनिकों और साध्वियों के साथ अन्याय तो हुआ ही है। जो देश के लिए लड़ रहे थे उन्हें ही देश का दुश्मन बनाया गया है। ये कहां की राजनीति है? ठीक है, एक कमेंट डॉक्टर शिवानंद धुलियालकर जी, बहुत गंभीर आरोप है। आशीष जी, हिंदू आतंकवादी संगठन महाराष्ट्र में, कर्नाटक हुबली में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हिंदू आतंकवादी संगठन है। मालेगांव में जो 6 लोग मारे गए, क्या हिंदू आतंकवादी संगठन है? 100% है। शिवानंद जी, पुणे से, सर सुनिए आशीष जी, मैं पुणे से आता हूँ, मेरे घर से 10 मिनट दूरी पे कर्नल पुरोहित का घर है। आरडीएक्स नहीं लाया, साध्वी प्रज्ञा सिंह का मोटरसाइकिल नहीं था, साध्वी का आदमी। आपकी एक बात भी अदालत में साबित हुई, शिवानंद धुलियालकर जी, एक बात भी अदालत में साबित हुई। 17 और हिंदू आतंकवादी संगठन, शिवानंद जी आप क्या बोल रहे हैं? सोच समझ के बोलिए ना। सर हाईकोर्ट ने तो इनको दोषी माना है। कहां दोषी मान लिया? नहीं, हाईकोर्ट ने तो, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी बरी किया है। क्या माना शिवानंद धुलियालकर जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं देश भर में हिंदू आतंकवादी संगठन है, 5 लोगों आप कुछ भी बोल देंगे क्या नेशनल टेलीविजन पर बैठकर? नहीं, हिंदू आतंकवादी संगठन। अरे कहां है? आप सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए। महबूब मुजावर जो बता रहे अभी, हाँ, प्रमुख, उसका इंक्वायरी कीजिए, उनका। अरे बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं मांग करूंगा कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, और हिंदू आतंकवाद का ये नैरेटिव जिसने चलाया है, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, अगर उन पर दबाव बनाया गया था तो। लोग अपना पब्लिसिटी स्टंट में एक काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, वो देखिए सर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या हम मुस्लिम, सब हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। कभी भी धर्म के नाम पे बांटना नहीं चाहिए, सब साथ में रहना चाहिए। और मस्जिद के, अच्छा ये बताइए, मुस्लिम आतंकवादी संगठन होते हैं ना डॉक्टर शिवानंद जी? मुस्लिम आतंकवादी संगठन होते हैं कि नहीं होते हैं? 100% है। मैं कब मना किया? है तो है सर। हम कब पीछे, देखिए, हिंदू आतंकवादी संगठन है तो है। ठीक है, आपको महबूब भाई साहब की बाइट सुनवा देता हूं। महबूब मुजावर ने क्या कुछ कहा, पूर्व एटीएस अधिकारी हैं, वो सुन लीजिए। शिवानंद जी वो सुन लीजिए, पहले आप सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सरकार आपकी थी। सुनिए, महबूब मुजावर की बाइट प्ले की जाए प्लीज। गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं रहता। गुनेगार तो गुनेगार है, गुनेगार को आतंकवाद से क्या, इससे क्या जोड़, जाति धर्म से क्या जोड़? गलत है। मैं आया, कोर्ट का निर्णय सबको मान्य है। हमारे हिंदुस्तान में जो ये लोकशाही है, जो यंत्रणा है, जो सिस्टम है, उस का भी कोई निर्दोष टूटे, आपकी मुश्किल को तो हम नहीं कर सकते, टूट गए, खत्म हुआ। महबूब मुजावर जी की बाइट सुन ली, पूर्व एटीएस अधिकारी
शिवानंद जी आप बोलिए, उसके बाद राधिका जी के पास जाऊंगा। सर सुनिए, महबूब मुजावर 17 साल सोए थे क्या? महबूब मुजावर ने ये बात अदालत में कही थी। अरे सर अदालत सुनो के तो जजमेंट सही। की कॉपी आने दीजिए, अरे जजमेंट सर की सुनिए कॉपी आने दीजिए, सर, उसमें मुझे लगता है अभी कि भी लिखा हुआ होगा। अभी भी ये लोग छुट्टे नहीं है। हाँ। आज 7वीं का मोटरसाइकिल था, कर्नल पुरोहित आरडीएक्स दिया, 6 लोग मारे गए। ये गलत है क्या सर? अरे ये कौन क्या मारा स्क्रिप्ट फिर? रटा दी गई है क्या? भगवान ने मारा क्या? कांग्रेस के भगवान प्रवक्ताओं मारा? को ये कोई स्क्रिप्ट तो रटा दी गई है क्या? जब नहीं, अदालत कोई ये तो कह रही है कि वो बेगुनाह है, अदालत ये कह रही है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, आप जबरदस्ती इल्जाम लगाते रहिए। 17 साल से सुनिए, वो आतंकवादी आशीष जी, होने का आशीष जी, ठप्पा अपने माथे पर लेके ढो रहे थे। आशीष जी, हम न्याय अरे शिवानंद जी, उनका कसूर यही है ना कि वो हिंदू हैं। अगर मुसलमान होते हैं तो क्या आप यही बात बोलते हैं क्या? ब्राह्मण हो, इसका मतलब ये नहीं। नहीं नहीं, आपकी राजनीति को ये शोभा नहीं देता। आपकी राजनीति जो है ना वो शोभा नहीं देती। मैं सही बता रहा हूं कि अगर वो मुस्लिम होते ना, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह सलीम होता ना, तो आप कहते कि उसके साथ गलत हुआ है। 17 सालों तक उसने अपने माथे पर आतंकवादी होने का ठप्पा ढोया है। आप उसकी पीड़ा को समझिए ना। 17 सालों तक। सर मेरे को 1 मिनट बोलने दीजिए। हाँ, कि महबूब जो भी एटीएस प्रमुख आप बता रहे, 17 साल उन्होंने पब्लिक में कभी नहीं आया। अभी उसको किसी ने तो बता के बोला, कोई बात नहीं, उसको जांच होगा। न्याय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पे है। देखिए पहलगाम में ये झूठ है क्या? पहलगाम में हिंदू लोग नहीं मारे गए, पुलवामा में जात पूछ के मारे गए। 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा, सिंदूर के नाम पे आप हिंदू धर्म के कलंक हो। बीजेपी कलंक, हिंदू के नाम पे राजनीति खेलना बंद कीजिए। मैं थक गया। युवा यूथ को मैसेज क्या देंगे? हाँ, मेरा भगवान नरेंद्र मोदी खुद को भगवान बना रहे। हाँ, उड़ी का अटैक देखिए, पुलवामा अटैक देखिए, पठानकोट का अटैक देखिए, सुवर्ण मंदिर अटैक देखिए, पार्लियामेंट अटैक देखिए, क्या चल रहे हैं? ये मालेगांव जैसा हुबली में हुआ, केरल में हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम भाईचारा से सर रहना चाहते हैं। आप बस करो, नरेंद्र मोदी को झोली लेके भेजिए। और प्लीज अरे शिवानंद जी, भाईचारे की आप बात कर रहे हैं। 17 साल किसी पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया गया, वो भी केवल इसलिए कि एक नैरेटिव को सेट किया जा सके। फेक इन इंडिया हो गया सर। राधिका भट्टाचार्य जी जवाब दीजिएगा। रहने के लिए घर नहीं है। बिहार SIR के नाम पे जनता ने चुना। इनको बोलिए कि सुबह सुबह विश्व का चाय पी के नेशनल डिबेट पे ना आए। ये शोभा नहीं देता है कि एक भारतीय इस तरह भारत के बारे में और भारतवासियों के बारे में सुबह सुबह। ठीक है, राधिका भट्टाचार्य जी, मेजर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब, इंडिया डेली में स्वागत है। 17 सालों के बाद इंसाफ मिला है, प्लीज सर। हम तो पहले दिन से जानते थे कि ये पूरा केस जो है वो फ्रेम अप है, झूठ है और झूठ का पुलिंदा है। 4 एजेंसियों ने जांच किया था, अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। 17 साल मुकदमा चला, लेकिन एक भी चार्ज जो हमारे ऊपर लगाया था, एक भी आरोप जो लगाया था, वो सिद्ध नहीं कर सके। हम लोगों ने उनके अपनी निर्दोषिता सिद्ध की और अपना राष्ट्र प्रेम, अपना जो राष्ट्रभक्ति है वो खुल के सामने आई। और जो साजिश थी, जो राजनीतिक रही हो या जो ब्यूरोक्रेसी की हो या पुलिस का नाकामी हो या जो कुछ भी हो, मुझे जो विक्टिम्स हैं उनसे बहुत सहानुभूति है। क्योंकि जो असली जो लोगों ने जिन्होंने ये ब्लास्ट किया होगा वो तो नहीं पकड़े गए। हमारे ऊपर झूठा जो आरोप लगा था वो हम लोगों ने झूठा साबित किया और हम लोग निर्दोष बरी हुए, हम लोग बाइज्जत बरी हुए। और इसमें जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया, समर्थन किया, जो मीडिया के बंधु थे वो, जो हमारे वकील लोगों की टीम थी वो, मैं हृदय से उन सबका शुक्रगुजार हूं कि आज ये राष्ट्रभक्त सिर उठा के चल सकता है। वरना मुझ पर तो आतंकवादी होने का ठप्पा लगा ही था। मेरे बेटे, मेरे बेटियों को इसमें आतंकवादी के बच्चे होने का ठप्पा लगता था। मेरी पत्नी कहीं निकलती थी तो उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था, सामाजिक रूप से। और ये पूरा का पूरा पहले दिन से झूठ था। और हमने जब पहले दिन हम कोर्ट में खड़े हुए तो हमने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दी। 3 बार मेरा प्राज्ञा दीदी का और पुरोहित का 3 बार नार्को टेस्ट हुआ। और नार्को टेस्ट का जो रिपोर्ट आया जिसमें हम लोग बेगुनाह साबित हुए, वो रिपोर्ट प्रशासन ने
पुलिस ने कोर्ट में दिया ही नहीं। हमने आरटीआई में उसको ऑब्टेन किया और कोर्ट में जमा किया। तो पहले दिन से सारे जजों को पता है कि हम निर्दोष हैं। फिर भी प्रताड़ना के तौर पे शारीरिक प्रताड़ना तो थी ही, आर्थिक थी, सामाजिक थी और हर तरह की प्रताड़ना हमने झेली और हम इससे बरी हुए। भगवा की जीत हुई। हमें देश सेवा का एक सम्मानजनक काम करने का और मौका मिला। हमारी राष्ट्रभक्ति पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। अब तो और भी उंगली नहीं उठा सकेंगे। हम बहुत मेजर गौरवान्वित उपाध्याय जी, हैं। पूर्व एटीएस अधिकारी हैं महबूब मुजावर, उन्होंने इस बात को कहा कि दबाव बनाया गया था उनके ऊपर कि इस पूरे मामले में, यानी मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब को भी फ्रेम किया जाए और जो नैरेटिव सेट किया गया था भगवा आतंकवाद, उसको पुख्ता किया जा सकता था तभी जब मोहन भागवत को इसकी गिरफ्तारी इस मामले में हो। हम लोगों को जब टॉर्चर किया जा रहा था तो मोहन भागवत जी को, इसमें अवधेशानंद स्वामी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, प्रवीण तोगड़िया जी को, इसमें इंद्रेश जी को, इन लोगों का नाम लेने के लिए कहा जा रहा था। हम लोगों ने बहुत यातना सही, लेकिन हम लोगों ने इन ऋषि तुल्य व्यक्तियों का कोई नाम नहीं लिया और नाम लेने का कोई कारण भी नहीं था। हम नहीं जानते थे इनके बारे में, हमारी इन सब लोगों से मुलाकात भी नहीं थी और हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं था। तो हम लोगों ने प्रताड़ना सही, लेकिन हम लोगों ने किसी बेगुनाह या किसी निर्दोष को नहीं फंसाया। हमें घिन आती है उन पुलिस अधिकारियों पर जो राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने उनके जूतों पर ना करगड़ी। उनको क्या मिला ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन मैं उनसे आहत नहीं हूं। मैं भारत की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें देश में सम्मानजनक तौर पर काम करने का मौका दिया। मेजर उपाध्याय, आप कह रहे थे कि केवल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके भी नाम लेने का दबाव आप लोगों पर बनाया गया था। क्या अधिकारी उस समय कहते थे जिस समय प्रताड़ना आप लोगों को देते थे, और किन किन का और नाम जो है वो इस केस में लेने की बात वो कहते थे? हाँ, इन लोगों का नाम तो मुख्य तरह से लेने के लिए कहते ही थे और उसके बाद श्री श्री रविशंकर जी का और अनेक धर्मगुरुओं का नाम लेने के लिए वो हम लोगों को रोज रोज कहते थे कि आप इनका नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन न हम इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, न हम किसी और को इन्वॉल्व करना चाहते थे। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे तो ब्लास्ट का दूसरे दिन पता चला, जबकि हमने पेपर देखा और टीवी देखा। हम लोग तो कभी मालेगांव गए भी नहीं थे और कुछ इस ब्लास्ट से हम लोगों का किसी तरह से दूर दराज से भी लेना देना नहीं था और ना है। एक भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट कर दिया गया था। केवल आप लोग कटघरे में नहीं थे, 100 करोड़ से ज्यादा सनातन को मानने वाले भी कटघरे में आ गए जब ये कहा गया कि ये भगवा आतंकवाद है। तो कल जो हमारी जीत हुई वो निश्चित तौर पे सिर्फ हमारी जीत नहीं है, हम सातों की जीत नहीं है, ये भगवा की जीत है, ये सनातन की जीत है, ये सारे हिंदुओं की जीत है। और सभी हिंदू जो भारत देश में रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, चाहे हमारी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, सारे बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि भगवा की जीत हुई है, सुनिश्चित हुई है। मेजर उपाध्याय जी, आपको नहीं लगता कि जो नैरेटिव सेट किया गया या जो नैरेटिव आप लोगों से सेट कराने की कोशिश की जा रही थी, उसकी जांच होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये वो एक राजनीतिक प्रकरण है और जो विभिन्न दलों के राजनीतिक लोग हैं और प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे का जवाब देंगे। मैं इस पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहता और जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा, भगवा का आतंक का इल्जाम लगा, हमने उसको चकनाचूर किया है और विजय से प्राप्त की है और सारे हिंदुओं का, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं समझता हूं कि उनकी भी जीत है। वो भी मन में हर्षोल्लास से होंगे। मेजर उपाध्याय, एक सवाल मैं किसी दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले आपसे लेना चाहूंगा, इन 17 सालों में आपके और आपके परिवार के साथ क्या कुछ हुआ? मैं आज इस विजय के मौके पर उस दर्द को पुनः दोहराना नहीं चाहता और जिन लोगों ने, जिन वर्दीधारियों ने ये कार्य कृत्य किया है, ईश्वर उनको उनकी सजा देगा। हम जब वो 17 साल पूरी सरकारी यंत्रणा होते हुए भी हमारे ऊपर चार्ज पे प्रूव नहीं कर सके तो हम उनके ऊपर चार्ज लगाएंगे या कुछ कहने जाएंगे
तो हमको 20 साल 25 साल कोर्ट में घुमाएंगे, और अगर सिविल केस हमने किया तो 100 साल 200 साल लगेंगे। न्यायिक प्रक्रिया आप सबको मालूम है। जी। तो मैं उनका गुनाह अपनी तरफ से ईश्वर पर छोड़ता हूं और भारत की जनता पर छोड़ता हूं। वो उनको पे थूकें या उनकी वर्दी नोच लें या जो उनको करना है वो करें। हम उनको उकसाने नहीं जाएंगे, उनके बारे में कुछ और मेजर कहने रमेश नहीं जाएंगे। उपाध्याय जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। सनातन में ये कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और आप लोगों की रिहाई इस बात का सबूत है कि सत्य परेशान जरूर हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। एक रिएक्शन में राधिका जी आपसे लेना चाहूंगा इस पर। देखिए, इसके बाद मुझे पता नहीं शिवानंद जी क्या कहेंगे। एक फौजी अफसर मेजर उपाध्याय ने आपको, हमारे देश को बताया कि उन पर क्या बीती। ये एक कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी थे और इन्होंने कहा कि मैं देश के सेवा के लिए मैं चुन के अपने मर्जी से भारतीय सेना ज्वाइन कर रहा हूं। और उन पे इन लोगों ने कांग्रेस के राज में ये चिदम्बरम और कंपनी में क्या किया। और देखिए एक फौजी अफसर क्या होता है, और उनके स्वयं उनके आपने कंठ से सुना है ये बात कि उन्होंने उनको बता दिया था कि तुम लोग झूठ बोलो, नाम लो तो तुमको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारा अत्याचार सहेंगे पर हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, और जो इनोसेंट है उनको हम उनका नाम लेके उनको फंसाएंगे नहीं। ये होती है उनकी जमीर। और कर्नल पुरोहित ने कश्मीर में टेररिस्ट मॉड्यूल्स को एक्सपोज किए थे। प्रज्ञा ठाकुर एक साध्वी थी, आरएसएस से जुड़ी थी, इसलिए कांग्रेस को उनमें टेरर दिखा। क्या ये देश प्रेम का अपमान नहीं था? नहीं है। जिस पर कांग्रेस ने थूका उसको भारत की जनता ने चुना। ठीक है, एक रिएक्शन रुद्र जी आपका। आज जब सबूत नहीं मिले कांग्रेस चुप है, माफी तक नहीं मांगी। और आज शिवानंद जी जैसे लोग सब कुछ जान के सब इनके झूठ का अभी भी माफी नहीं मांग रहे, और अभी भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उन्हें तो साबित किया था कि उन पे इल्जाम दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट की हालांकि दिल्ली ब्लास्ट में जो आरोपी हाई कोर्ट से बरी हुए उस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं आई थी। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स क्या होती है मैं समझता हूं, लेकिन एक मैं कमेंट आपसे, रुद्र प्रताप जी आपसे लेना चाहूंगा। देखिए आशीष जी, ये पूरा देश जानता है कि जब से ये घटना हुई थी और जिस तरह से इस पर राजनीति करी गई थी और जिस तरीके से बल तुष्टीकरण की राजनीति जो आप कह सकते हैं, वो पूरा देश तभी से देख रहा था जब मालेगांव की घटना हुई थी। और आज तो देखिए पूरी सच्चाई सामने आ गई है। जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस देश में करी जा रही थी कि जैसे इक्विवेलेंट आप करिए कि जैसे आतंकवाद में एक धर्म देखने की जब बात आती है तब लोगों का वहां पर बातें नहीं निकलती हैं, लेकिन उसमें हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, अरे उस समय तुरंत रुद्र जी कह देते समुदाय विशेष। मैं वही कह रहा हूँ ना आशीष जी की धर्म जो ये काफी समय से चीजें चल रही हैं उसी को पुख्ता करने की पूरी कोशिश सरकार द्वारा करी गई थी। और उस समय की आप बात छोड़िए, आज भी वर्तमान में आप देखिए तो यही होता है। आरएसएस आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद आज भी चल रहा है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश आज से थोड़ी चल रही है, एकदम लगातार चल रही है और उसमें कहीं भी कमी नहीं आ रही है। लेकिन आज ये कोर्ट के आदेश, इसके पहले आप हम लोग 2-3 दिन पहले भी डिबेट कर रहे थे तो उसमें शिवानंद जी ने मालेगांव का ही नाम लिया था। जब आतंकवादियों की बात हो रही थी तब उन्होंने केवल वहीं का नाम लिया था और सपा के प्रवक्ता मुस्लिम आतंकवाद कहने की बात नहीं कह रहे थे, लेकिन हिंदू आतंकवाद वो बोलने के लिए बहुत आतुर दिख रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह के नैरेटिव के साथ रहेंगे और आप सरकार में रहेंगे तो ऐसी घटनाएं ही होंगी। आप एक बार बताइए, यही सारी चीजें तो थी जिसकी वजह से आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, क्योंकि उन्होंने उस समय काल में कितनी चीजें की है, किसी से छुपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है। रजनीश भी जुड़ गए, चूंकि अब समय की कमी है। रजनीश 1 मिनट आपके पास, ओवर टू यू। उसके बाद शिवानंद जी आपके पास 1 मिनट के लिए। रजनीश, देखिए आशीष, मालेगांव धमाका मामले में कल जब जो कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद जो लोग इस पूरे मामले को लेकर हिंदू आतंकवाद का झंडा बुलंद किए हुए थे वो जो है खुलकर सामने आ गए। अब उनके मुंह पर एक तमाचा पड़ा है जिसमें महबूब मुजावर
जो मालेगांव धमाके में एटीएस जो जांच कर रहे थे उसमें अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इस पूरे मामले में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, हिंदू आतंकवाद को बताया जा रहा था कि ये पूरा हिंदू आतंकवाद है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस तत्कालीन जो एटीएस अधिकारी थे परमबीर सिंह, उन्होंने उस महबूब मुजावर पर दबाव बनाया कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पकड़ कर लेके आए और उनसे पूछताछ करे। इस पूरे मामले को लेकर जब ये महबूब मुजावर ने ये बयान दिया, उसके बाद पूरे जो राजनीति है उसमें भूचाल आ गया, क्योंकि हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ये बात महबूब मुजावर ने भी कही कि हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द कुछ है ही नहीं, लेकिन उन पर लगातार उस समय अधिकारियों ने दबाव बनाया था कि इसको आगे बढ़ाया जाए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है शिवानंद जी 1 मिनट आपका, फिर राधिका जी से फाइनल कमेंट लेके समर्प करूंगा प्लीज। आशीष जी, केंद्र में कांग्रेस सरकार, स्टेट में कांग्रेस सरकार, अगर मोहन भागवत जी को इनके जो उपाध्यक्ष जो अभी मालेगांव बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे, 140 करोड़ जनता में 12 लोगों को, आपको आशीष जी आपको मेरे को नहीं उठाया, या बीजेपी प्रवक्ता भी मेरी बहन बेटी उनको नहीं अरेस्ट किया, 140 करोड़ में 12 लोगों के ही क्यों अरेस्ट किया मालेगांव में? क्या अरे केस शुरू होने से पहले ही 5 लोग बरी हो गए थे। बकवास चल रहे। अगर आप केस पर जाएंगे तो केस की पूरी डिटेल आपके सामने रख दूंगा। सरकार चल रहे हैं ये देखिए सर, मेरे को बोलने दीजिए आशीष जी, प्लीज। हाँ, नथुराम गोडसे गोड़कर का सरकार चल रहे है, बीजेपी आरएसएस। फिर आप उधर जाएंगे। 30 सेकंड राधिका जी, 30 सेकंड। सर सुनिए, अरे समय नहीं है शिवानंद भाई, समय नहीं है। राधिका जी, गोडसे की बेटी हिमानी सावरकर, मालेगांव ब्लास्ट में किसी को सजा नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस ने सजा देने के लिए केस बनाया ही वोट के लिए था, और जब तक कांग्रेस ने पूरा केस जो था वो वोट के लिए बनाया था। मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट, देश के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं समस्त देशवासियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मीडिया के मेरे भाई बंधुओं का सब शुक्रगुजार हूँ, और जो भी हमारे समर्थन में लोग थे मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने हम लोगों का विरोध किया मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे देश सेवा करने का पुनः मौका मिला और ससम्मान करने का मौका मिला। मैं भारत को अपनी माता समझता हूँ, और मातृभूमि के प्रेम के लिए या उनके सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ा, कितना भी हमें दुख सहना पड़ा और सहना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। शिवानंद जी के बातों का मैं किसी और दिन जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि वो फिर कुछ कहने लायक आजीवन में नहीं रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, वो शिवानंद जी बेसिकली आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी की स्क्रिप्ट होती है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो शिवानंद जी वैसे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मेजर उपाध्याय जी आपका, इसके अलावा राधिका जी आपका, शिवानंद जी आपका, रुद्र प्रताप जी आपका और रजनीश आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।